वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th के हॉर्नबिल के प्रोज आपकी जो पार्ट है, प्रोज पार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमने आपके जो आज क्वेश्चन लिया है वो आपके जो द एलिंग प्लानेट है उससे लिया है, अर्थ यानी जो बीमार ग्रह है पृथ्वी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों में पूछा जा सकता है, इसलिए हमने उस हिसाब से इसका आंसर प्रिपेयर किया है। और इसमें हमने आपके दो क्वेश्चंस लिए हैं। एक तो है व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई, यानी जो जाम्बिया के लुसाका में एक चिड़ियाघर है, वहां पर एक नोटिस लगा हुआ है पिंजरे में और उस पर लिखा हुआ है संसार का सबसे खतरनाक जानवर, और इसका क्या महत्व है। या अगला है हु इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक जानवर कौन है, प्राणी कौन है और ऐसा क्यों कहा गया है। तो ये आंसर आपके सामने है। द नोटिस एट द जू एट लुसाका डिक्लेयर्स मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल। वो जो नोटिस लगा हुआ है उसमें आदमी को, इंसान को, जो संसार है उसका सबसे खतरनाक जानवर बताया गया है। द केज ऑन हुज डोर दिस नोटिस हैज बीन पुट अप इज एम्प्टी, जो पिंजरा है जिसके दरवाजे के ऊपर नोटिस लगा हुआ है वो अंदर से खाली है। देयर इज ओनली अ मिरर इन विच अ विजिटर कैन सी हिज ओन इमेज, वहां पर एक दर्पण लगा हुआ है जिसमें कोई भी विजिटर जाता है तो उससे स्वयं की छवि नजर आती है। This notice tells that man alone is responsible for turning the earth into an ailing planet. ये नोटिस हमें बताता है कि इंसान एकमात्र जिम्मेदार है इस पृथ्वी को एक बीमार ग्रह बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द चीफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के 4 जैविक तंत्र कौन से हैं, मुख्य जैविक तंत्र, चीफ या प्रिंसिपल। द चीफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ आर फॉर फिशरीज यानी मत्स्य, फॉरेस्ट यानी वन, वानिकी, ग्रासलैंड का मतलब जो चरागाह हैं, और क्रॉपलैंड्स का मतलब जो खेती योग्य भूमि है वो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स, अभी जो 4 जैविक तंत्र हैं इनका क्या महत्व है। तो आंसर है दीज सिस्टम्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, यानी वैश्विक आर्थिक तंत्र का नींव का ही आधार हैं ये चारों आपके जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं। दे आल्सो सप्लाई फूड एंड रॉ मटेरियल, वो भोजन और कच्चा सामग्री, कच्चा माल भी उपलब्ध करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एंड वेयर डिड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट, कब और कहाँ से हरित आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट को अब डिड लगा हुआ है तो प्रश्नवाचक चिन्ह हटाएंगे, स्टार्टेड में बदल देंगे। द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड इन न्यूजीलैंड बाय ग्रीन पार्टी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कायम रहने वाला विकास किसे कहते हैं। आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वन डेट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। इसका हिंदी अर्थ है कि कायम रहने वाला जो विकास है वो ये है कि आज की वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करे बिना कॉम्प्रोमाइजिंग, समझौता किए, जो भविष्य की आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो क्षमता है उसको खत्म किए बिना आज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, वही कायम रहने वाला विकास है। इसी में और आगे बढ़ते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड टेप्लो कंसिडर मक वाई, जो टेप्लो है वो किसे मक मानता है, ब्राउनिंग वर्जन से लिया है आपकी क्वेश्चन, किसे कचरा या बकवास मानता है। तो आंसर है और क्यों। तो टेप्लो हैड एगमेम्नन द ग्रीक ट्रेजेडी, यानी कि जो ग्रीक है उसकी ट्रेजेडी यानी कोई दुखांतिका, दुख भरा नाटक है, उसका नाम है एगमेम्नन, उसे उसके पास है वो नाटक, वो एक जो बुक है।
एगमेम्नन इज द स्टोरी ऑफ अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड। ये एक कहानी है, एक पत्नी उसके पति की हत्या कर देती है। अकॉर्डिंग टू टेप्लो द वे इट वॉज टोट दैम इज मक। उसके अनुसार जिस तरीके से ये उन्हें पढ़ाया गया ये बकवास है, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, विच बुक डिड टेप्लो हैव इन हिज हैंड। टेप्लो के हाथ में कौन सी बुक है, तो आपको ये आंसर यहाँ से लेकर लिखना है और ये आंसर आपको लिखना है यहाँ तक लिख देना है, ये ट्रेजेडी तक। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, टेप्लो हैड एगमेम्नन से लेकर ट्रेजेडी तक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज मक अबाउट द बुक। पुस्तक के बारे में कौन सी चीज़ बकवास है, तो इसका आंसर भी अलग से याद नहीं करना है आपको। ये यहाँ पर देखिए आप अकॉर्डिंग से लेकर इज मक तक आप लिख सकते हैं, यानी कि ये रहा और यहाँ से लेकर ये रहा। ये किसका आंसर हो गया, आपके 8 का आंसर हो गया। इसमें से ही हमने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द ग्रीक प्ले एगमेम्नन। जो ग्रीक प्ले है, नाटक है, उसकी कहानी क्या है, तो आंसर आपको कुछ नहीं करना, ये रहा और ये हमने कहाँ से लिया है, एगमेम्नन इज द स्टोरी, यहाँ से हस्बैंड तक। यानी कि इसमें जो हमने 3 लाइन लिखी वो 3 जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनमें भी काम आ गई। हु इज अ सैडिस्ट अकॉर्डिंग टू टेप्लो। टेप्लो के अनुसार दूसरों को दुख देने वाला, दुख देकर प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति कौन है। अकॉर्डिंग टू टेप्लो अ सैडिस्ट इज अ मैन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन टू अदर्स। दूसरों को कष्ट दुख देने वाला और उसमें आनंद प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही सैडिस्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज टेप्लो इन विच क्लास डज ही स्टडी। टेप्लो के अनुसार मतलब हु इज टेप्लो, टेप्लो कौन है और कौन सी कक्षा में वो पढ़ता है। तो टेप्लो इज अ बॉय ऑफ 16 साल का एक लड़का है। ही स्टडीज इन लोअर 5th क्लास, वो निचली 5वीं कक्षा में पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज ही वेटिंग फॉर मिस्टर क्रोकर हैरिस। वो मिस्टर क्रोकर हैरिस का इंतजार क्यों कर रहा है, तो आंसर में लिखना है आपको, ये वाई हटा देना है, ही और इज कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ही इज, यहाँ पर इज आ जाएगा। ही इज वेटिंग फॉर मिस्टर क्रोकर हैरिस, इनको हटा देंगे, टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क फॉर हिम, कुछ एक्स्ट्रा कार्य करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, वाई इज टेप्लो अनहैप्पी विद द पनिशमेंट ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज टीचर। जो सजा उसे उसके टीचर से मिली उससे वो क्यों दुखी हुआ। टेप्लो मिस द डे ड्यूरिंग द वीक, सप्ताह में एक दिन वो मिस कर गया था क्लास को। मिस्टर क्रोकर वॉन्ट्स टू मेक इट अप, मिस्टर क्रोकर इसकी पूर्ति करना चाहते थे। टेप्लो इज गिवन एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, और टेप्लो को स्कूल के अंतिम दिन अतिरिक्त वर्क दिया गया, कार्य दिया गया, इसलिए वो दुखी था। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज क्रोकर हैरिस। क्रोकर हैरिस किस प्रकार के व्यक्ति थे। आंसर है, क्रोकर हैरिस वॉज अ पर्सन ऑफ प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। ही स्ट्रिक्टली फॉलोड द स्कूल रूल्स, वो स्कूल के नियमों को कठोरता से उसका पालन करते थे। ही डिड नॉट सोशलाइज हिमसेल्फ, उसने अपने आप को सामाजिक नहीं किया। ही सीम्ड टू बी डिसलाइकिंग दोज हु ट्राई टू सेट क्लोज टू हिम, वे ऐसा प्रतीत होते थे जो भी उनके निकट आने की कोशिश करते थे वो उन्हें बिल्कुल नापसंद करते थे। इस प्रकार हमने आपकी इस पार्ट में ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। आप अपनी तैयारी में इन क्वेश्चंस को भी ऐड करें, इन्हें भी ज़रूर पढ़कर जाएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।